Yeah, dear students, today we'll discuss about dihybrid cross. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे नॉर्मली मेंडल ने क्रॉसेस ही किए थे, उसने डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, एक तो शेप और एक कलर। तो शेप में हमें पता है कि जो स्फेरिकल शेप है वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल्ड और डेंटेड, और येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई, दैट इज द ग्रीन कलर। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू एलील्स इन द प्लांट्स गैमीट्स। तो इन दोनों एलील्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको इजीली हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको हिट्रोजाइगस फॉर्म में लिखेंगे, इसके गैमीट लिखेंगे। इसको देखते ही आपको, जैसे ही आप इसके गैमीट्स बनाएंगे, कैपिटल एस का वाई के साथ, कैपिटल एस का स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल एस कैपिटल वाई के साथ एंड स्मॉल एस स्मॉल वाई के साथ, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो 25% आ रहा है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, बी, कि चारों के चारों जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। Then next question is that which of the following genotypes would you not expect to find among the offspring of heterozygote for two characteristics with the test cross? So test cross हमेशा याद रखते हैं कि जो test cross होता है वो homozygous recessive से होता है। तो इसको भी आप चेकर बोर्ड बना लीजिए, इन चारों के चार कॉम्बिनेशन आए और इसका तो एक ही बनेगा जब इसको क्रॉस करते हैं। और ये सारी जीनोटाइप्स आप इधर इसमें चेक करते हैं तो ऑल फोर आर, दीज फोर आर एग्जिस्टिंग, द फिफ्थ वन इट इज नॉट देयर इन द चेकर बोर्ड, सो दैट इज शोइंग कि ये वाली जीनोटाइप जो है, ये जब भी हम हेट्रोजाइगस को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस में, ये वाली ई वाली जो है जीनोटाइप एग्जिस्ट नहीं करती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल्स क्रॉसेस बिटवीन टॉल स्फेरिकल seeded plants and short dented plants had produced many more than 1/16 short dented plants in the F2 generation. He might have concluded, अगर मतलब वो बन जाते एक से ज्यादा, तो वो क्या कंक्लूड करता है कि ये जो दोनों ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये एक भी अगर आया है तो इससे ज्यादा भी आ जाते, तो वो क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कि जो डेंटेड सीट और शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स है वो अनलिंक्ड है, या फिर इनमें से कोई भी कंक्लूजन ना होता, या फिर ऑल द ट्रेड्स इन द पी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ऐसा उसने जैसे कहा ही था कि सारे असॉर्ट करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तभी बन रहे हैं। एंड द स्फेरिकल सीड एंड टॉल traits are linked and all traits in the peas are linked. So एक से ज़्यादा अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बार बार दो जो फीचर्स हैं अगर नेक्स्ट जनरेशन में इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इसका मतलब ये है कि वो लिंक्ड है। तो इसका ऑप्शन डी है। और यहाँ पे एक्चुअली ये फीचर यहाँ पे मेंटल बहुत ही फॉर्चुनेट था, क्योंकि जो भी उसने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, जो भी क्रॉसेस किए थे, उसमें वो लिंकेज आई ही नहीं थी, नहीं तो वो इस केस में प्रॉब्लम फेस कर सकता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेंडल के जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट थे उसमें स्फेरिकल सीड इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर डेंटेड सीड। एंड सेकंड जहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। वैसे हम हाइट में कहते हैं कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर दिस ड्वार्फ, बट या फिर शॉर्ट, बट यहाँ पे इन्होंने जो फीचर लिया वहाँ हाइट में बोला है कि जो टॉल वाला, जो हाइट वाला फीचर है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा अगर, तो कैपिटल टी टॉल हो गया, सो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटरमीडिएट होगा एंड स्मॉल टी शॉर्ट होगा। तो क्रॉस आपके सामने दिया गया है कि कैपिटल एस एस एंड स्मॉल टी टी को अगर स्मॉल एस एस कैपिटल टी टी के साथ क्रॉस करते हैं, तो ये इसके सामने मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है कि जब ये दोनों को, मैंने फिर से आपको बार बार कह रही हूँ, जब भी पेपर में भी आपने सॉल्व करना है तो आपको ना साथ ही साथ क्रॉस बना के देखना। तो ये सिंपल सा आपकी तरफ इधर नजर आ रहा है, जब आप इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो कैपिटल एस एस स्मॉल एस एस जो इन दोनों का आपके पास जो है वो हेट्रोजाइगस फॉर्म आएगा,
और कैपिटल टी स्मॉल टी की भी हेट्रोजाइगस फॉर्म आएगा। लेकिन फिनोटाइप में आप इसको क्या लिखोगे, कैपिटल एस तो डोमिनेंट है तो ये स्फेरिकल हो गया, लेकिन साथ में उसने जो हाइट बोला वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला, तो ये टॉल ना होके ये होगा इंटरमीडिएट हाइट। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, ई, दैट ऑल द प्रोजेनी वुड बी स्फेरिकल सीडेड एंड इंटरमीडिएट हाइट। क्योंकि ये जो भी उन्होंने एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे आपको मेंशन किया है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण हमने क्वेश्चन के हिसाब से हमने आपको बताया कि ये इंटरमीडिएट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that is regarding something concept like एपिस्टेसिस। और एपिस्टेसिस और इस फीचर में आपको पता है कि देयर आर टू अनलिंक्ड लोसाई विच इफेक्ट माउस हेयर कलर। दो तरह के हम लेते हैं, बी और सी। तो जब कैपिटल सी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस फॉर्म में होता है वो अगाउटी कलर देता है, स्लाइटली ब्राउन कलर का, उसको अगाउटी कलर बोला जाता है। लेकिन जब ये जो है रिसेसिव फॉर्म में है तो पिगमेंटेशन बिल्कुल उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो पिगमेंट कलर रहता ही नहीं, तो उस फीचर को हम एल्बिनो बोलते हैं। जो सेकंड लोकस है, सेकंड लोकस पे दूसरा एलील जो है बी एलील, जब वो कैपिटल बी है तो वो ब्लैक अगाउटी है, और जो स्मॉल बी है तो वो ब्राउन अगाउटी है। तो उसका जो रिसेसिव है यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन को कि जब एक माउस जिसके ब्लैक अगाउटी कोट है, अब ब्लैक अगाउटी फिर से ध्यान से देखिए, ब्लैक अगाउटी कोट जो है दैट इज मेटेड विद एल्बिनो माइस ऑफ जीनोटाइप स्मॉल बी स्मॉल सी। अब ब्लैक अगाउटी, अगाउटी में कैपिटल सी भी हो सकता है ना। ब्लैक अगाउटी की जब बात की है तो यहाँ पे आपको मेंशन दिया है कि ब्लैक अगाउटी कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। तो किसी भी ब्लैक अगाउटी को जब हमने क्रॉस किया अल्बिनो माइस से तो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर एल्बिनो, 1/4 आर ब्लैक अगाउटी एंड 1/4 आर ब्राउन अगाउटी। तो जीनोटाइप ब्लैक अगाउटी की क्या, तो ब्लैक अगाउट उसने आपको 5 जीनोटाइप दिए है, तो इसमें से आपने ब्लैक अगाउटी ढूंढना है कौन सा जीनोटाइप है जिसको क्रॉस किया गया स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और एक्सटेंसिव आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। पहले अगर हम ब्लैक अगाउटी, ब्राउन अगाउटी और एल्बिनो माइस को देखें, मतलब इनका अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कैपिटल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। सो कैपिटल बी ये ब्लैक अगाउटी है, ब्राउन अगाउटी जिसमें हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव में ये दिखाया गया है एल्बिनो माइस। और अगर आप इनकी पॉसिबल जीनोटाइप्स देखते हैं तो सारे के सारे डोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर एक बार इधर ब्लैक अगाउटी को हेटेरोजाइगस दिखा दो, दूसरे केस में जो कैपिटल सी स्मॉल सी अगाउटी इसका हेटेरोजाइगस हो सकता है, या दोनों हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। और देन पॉसिबल जीनोटाइप में कि ये दोनों, ये जो है स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल सी हो सकता है, या फिर ये वाले 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स है। तो अब हमने चेक करना है कि जो हमें इन्होंने गिवन दिया है इस केस में हमें उन्होंने बोला है कि ये वाले कैपिटल बी कैपिटल सी या कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इनसे कौन सा हो सकता है जिसको हमने क्रॉस किया होगा इससे एल्बिनो के साथ। देखिए एल्बिनो तो तब अगर आपने, एल्बिनो कब आना है जब सी स्मॉल में आएगा, दोनों सी स्मॉल होगा तभी एल्बिनो आएगा। तो दोनों सी स्मॉल होने के लिए जब आप क्रॉस कैपिटल सी से तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कैपिटल सी रहता जीनोटाइप में अगाउटी के तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस आता, होमोजाइगस सी नहीं आ सकता। सिमिलरली इस केस में भी आप देखिए ये तीनों केस जो है यहाँ पे कैपिटल सी आया हुआ है 4 केसेस में, तो ये 3 केस तो आप इसमें से ओमिट कर दिए, ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। लास्ट वाले में है स्मॉल सी, अगर स्मॉल सी होता तो वो अगाउटी नहीं बन पाता, तो इसलिए ये वाला जो है
जीनोटाइप पॉसिबल है, तो इधर इसको आप चेकर बोर्ड में बना के देख लीजिए। इसके गैमीट्स बना लीजिए, और दूसरा उन्होंने स्मॉल बी स्मॉल सी कहा था, तो इसका बी सी आएगा। तो जब आप इसको इंटरप्रेट करते हैं तो आपके सामने 50%, क्योंकि जैसे ही स्मॉल सी आएगा वो एपिस्टेटिक है, वो दूसरे पिगमेंट के कलर को मास्क कर लेता है, तो एल्बिनिज्म आ जाएगा। तो 50% एल्बाइनो आता है, और 50% मतलब 1/4 आपके पास ब्लैक अगाउटी, 1/4 ब्राउन अगाउटी। सो जब भी ये ऐसे एपिस्टेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना है। बस सिंपली देखिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था, लेकिन आपको इसको चेकर बोर्ड में बनाते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है इट इज बी। Then next question, it's also similar to that only कि there are two unlinked loci affect mouse hair color, जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और heterozygous अगाउटी है, और एल्बिनो अगेन स्मॉल है। सो बिकॉज ऑल पिगमेंट प्रोडक्शन इज ब्लॉक्ड इसमें, इसलिए ये एल्बिनो हो जाता है। सेकेंड लोकस है कैपिटल बी, अगाउटी कोट है, जो कि डोमिनेंट है ओवर द ब्लैक कोट। सो अब क्रॉसेस बताए हैं, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ क्रॉस अगर दिस इज डन बिटवीन टू अगाउटी माइस ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए बी बी, मीन्स हीट्रोजाइगस में अगर क्रॉस किया हो, तो ये आप सिंपल इसको क्रॉस बना के देख लीजिए। ये दो हीट्रोजाइगस है, दोनों के गैमीट्स दोनों साइड पे लिखे और इनको क्रॉस करके देख ले। दो लोसाई जब आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें, जब ये कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों आ रहे हैं, दोनों जो है दो इसमें लोकस आ रहे हैं, उस केस में 9 केसेस आपके अगाउटी आ रहे हैं। लेकिन इसमें आप 3 केसेस यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जिसके अंदर जो है, बिकॉज हमने एल्बिनिज्म किस में बोला था, जब स्मॉल ए आएगा, तो स्मॉल बी भी आ रहा है, बट कैपिटल ए भी है साथ में, तो ये स्मॉल बी की वजह से ब्लैक है। लेकिन जैसे ही स्मॉल ए 4 केसेस में आया इन 4 में, तो यहाँ एल्बिनो हो गया। सो रेशियो जो आ रही है 9:3:4 आ रहा है, तो इसका आप आंसर इसमें अगर देखेंगे सी आएगा। दिस इज अ वेरिएंट, ये 9:3:3:1 रेशियो का वेरिएंट है, उसका रीजन जो है एल्बिनिज्म के कारण है। ठीक है, सो इस तरह से आप चेकर बोर्ड बना के इजीली पता कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ ले और उसका फिर क्रॉस बना ले, और इस क्रॉस को अंडरस्टैंड करते हुए यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के जितने मुझे लगता था कि बेस्ट पॉसिबल जो एग्जांपल्स है आपको कोट की हैं, और मेरी अगली जो वीडियो होगी वो मेनली on the basis of the theories or on the basis of the work which is done by Mendel, or after that I'll discuss more questions that is which are numerical based in monohybrid, dihybrid and other crosses. Thank you.